नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक एग्रीमेंट को साइन किया गया है और उसमें कहा गया है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। क्या ये इतना आसान है? क्या अमेरिका के पास में इतनी पावर है कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज कर सकता है खुद के बिहाफ पर, या फिर उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता है? हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिरकार नाम अगर चेंज करना हो किसी भी टेरिटरी का तो वो कैसे चेंज हो सकता है। लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अपने पड़ोसी जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ में ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि कनाडा को यह कहा था कि कनाडा जो है वो 51वां स्टेट जो है वो बन सकता है अमेरिका का। मैक्सिको को लेकर यह कहा कि हम लोग टैरिफ्स लगाएंगे, यहां तक कि चाइना के साथ में भी दुश्मनी मोल ली, यहां तक कि भारत को भी कह दिया कि भारत के 18,000 जो अप्रवासी भारतीय हैं जिनके पास में लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है उनको भारत भेजा जाएगा और भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? क्या वाकई में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इतनी जबरदस्त है कि आज अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को नंबर 1 पर देखना चाहता है? तो हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये नाम बदलने से अमेरिका को क्या मिलने वाला है, क्या ये नाम चेंज करने से कहां कहां जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका जो है वो कर दिया गया है। आखिरकार ये कैसे होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो रिसेंटली गल्फ ऑफ मैक्सिको पहचाना जाएगा गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में। और आज देखिए आप लोग, जैसे 20 ये जो लगभग 20 जनवरी का जिस समय था, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, औथ ली थी, उसके बाद में कह दिया था कि हम लोग टैरिफ्स लगाएंगे और गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है इसका नाम भी चेंज कर देंगे, और वो आज जो है वो करके दिखा दिया है। अब एक्चुअली में हुआ क्या है, कैसे ये हुआ है, देखिए आप लोग देखेंगे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो कि इसके नॉर्थ के अंदर यूएसए स्थित है, और यहां पर आप लोग वेस्ट के अंदर देखेंगे तो मैक्सिको यहां पर स्थित है। इसके ही नजदीक क्यूबा जैसे आइलैंड स्थित है, ठीक है, मियामी वगैरह ये है। अब ये जो आप लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हैं, इसके नॉर्थ टू साउथ की जो डिस्टेंस है वो लगभग 900 किलोमीटर के आसपास में है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास में इसकी जो विड्थ है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन गल्फ ऑफ मैक्सिको इतना डेप्थ में नहीं है, काफी शैलो है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये बीच का जो इलाका है वो तो काफी डेप्थ के अंदर है, लेकिन ये जो इलाका है ये शेल्फ्स यहां पर बने हुए हैं, मतलब ज्यादा गहराई नहीं है, और बहुत सारा अर्बनाइजेशन जो है यहां पर हुआ है, लोग यहां पर रहते हैं क्योंकि ज्यादा साइक्लोन्स यहां पर नहीं आते हैं। पूरी तरह से ये घिरा हुआ है गल्फ ऑफ मैक्सिको। लेकिन अगर मान लीजिए गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज कर दिया है तो क्या पूरा विश्व इसको गल्फ ऑफ अमेरिका ही कहेगा? देखिए पूरे विश्व के अंदर एक टेरिटरी ऐसी है, जैसे बहुत सारी है, जैसे आज देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें, जम्मू कश्मीर को हम लोग जम्मू कश्मीर कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, तो दोनों अपने अपने नाम से पुकारते हैं। जैसे हम लोग बात करें गल्फ ऑफ पर्सिया की, तो कुछ देश जो है वो गल्फ ऑफ पर्सिया को पर्शियन गल्फ कहते हैं, और कुछ देश इसको अरेबियन गल्फ के नाम से पुकारते हैं। तो जिनको जैसा कहना है वो अपने हिसाब से इसको मॉडरेट जो है, यानी कि उसको कन्वर्ट जो है वो कर लेते हैं। लेकिन बस बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये नोटिफिकेशन या फिर एग्रीमेंट जो है यहां पर इसको साइन कर दिया है, तो क्या सभी विश्व के सभी देश जो है इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे? देखिए पहली बात तो आपको ये क्लियर मैं कर देता हूं कि अगर इसको गल्फ ऑफ अमेरिका अगर करना है तो 100 कंट्रीज से इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो एग्रीमेंट है अगर 100 कंट्रीज ने अगर साइन किया है तो उसके बाद में ही ये मैप के अंदर चेंज हो पाएगा। लेकिन आखिरकार ये 100 कंट्रीज कौन सी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, लेकिन वो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक्स देख लेते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि अब गूगल भी जो है वो इसका नाम चेंज करने के लिए अब बहुत हद तक इसने नाम चेंज भी कर दिया है। देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि 2015 के अंदर जो बराक ओबामा थे, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने अलास्का के अंदर, अलास्का माउंटेन जो है वहां पर माउंट देनाली नाम रखा था, जैसे माउंट मैकिनले नाम था उस माउंटेन का, तो उसका माउंट देनाली नाम कर दिया गया था। और इसी नोटिफिकेशन के साथ में हाल ही के अंदर जब गल्फ ऑफ अमेरिका नाम किया गया है, उसके साथ में ही वापस इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, इसका माउंट मैकिनले कर दिया गया है, यानी कि बराक ओबामा ने जो किया था उसको वापस से रिवर्स कर दिया गया है। तो गूगल जो है अब इसका नाम चेंज कर रहा है। ट्रंप डिक्लेयर फरवरी 9 यानी कि 9 फरवरी जो है वो अब सेलिब्रेट किया जाएगा गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में। देखिए अमेरिका आज ये क्लेम कर रहा है कि इसको हम लोग गल्फ ऑफ अमेरिका कह रहे हैं, लेकिन आज से लगभग 400 साल पहले का इतिहास देखें, 400 जो है इस 400 ईयर्स अगर बिफोर देखें तो यहां पे एक टेक एज इस नाम से एक यहां पर साम्राज्य जो है डायनेस्टी वो हुआ करती थी,
उन्होंने ही इसका नाम जो है वो मैक्सिको रखा था। और मैक्सिको का मीन्स होता है, यानी कि ये 3 वर्ड से मिलकर बना है और उसका एक कैलकुलेटेड वर्ड का मीन्स होता है कि जो मून होता है उसके सेंटर पॉइंट को मैक्सिको कहा जाता है। और ये जो डायनेस्टी थी उन्होंने इसी बेसिस पर इसका नाम भी जो है वो रखा था लगभग 1600 के आसपास में। लेकिन अब जो है इसका नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका किया जा रहा है। अब एक्चुअली में क्या है कि अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि जिनके साथ में उसका ट्रेड डेफिसिट है वहां पर वो अपने टैरिफ्स को लगाने जा रहा है। जैसे कनाडा की बात करें, चाहे मैक्सिको की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, वो वहां वहां टैरिफ्स लगाने की कोशिश कर रहा है जहां जहां उसका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। अगर हम लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो लगभग 15% के आसपास वहां से गैस जो है उसका प्रोडक्शन होता है, या फिर हम लोग कहें कि वहां से जितना भी ट्रेड जो गुजरता है उसमें 15% गैस जो पेट्रोलियम है उसका गुजरता है। इसके साथ में ही जो ऑयल प्रोडक्शन होता है वहां पर भी उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि जब भी इतिहास के पन्नों के अंदर नाम दर्ज किया जाए तो गल्फ ऑफ अमेरिका उसको कहा जाए, ताकि अमेरिका का इससे वर्चस्व बढ़े। लेकिन अमेरिका की सोच जो है वो इसके पीछे क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस, द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्पेसिफाई दैट द न्यूली नेम ऑफ गल्फ जो है इसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। लेकिन इसका जो शेल्फ एरिया है जो कि क्यूबा से टच करता है, मिसिसिपी, अलाबामा, इन सबको जो है वो अब गल्फ ऑफ अमेरिका से टच हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या वाकई में हम लोग मैप के अंदर भी इसको ऐसे देख पाएंगे? देखिए, अगर हम लोग यूएस के अंदर देखेंगे जाकर तो इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका दिखाई देगा। अगर इसको मैक्सिको में देखेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखाई देगा। लेकिन अदर रेस्ट ऑफ जो वर्ल्ड है वो इसको दोनों नाम से पुकारेगा, इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको भी कहेगा और गल्फ ऑफ अमेरिका भी कहेगा। लेकिन क्या ये नाम जो है वो पर्टिकुलरली चेंज भी हो सकता है कि भाई गल्फ ऑफ अमेरिका ही सभी लोग जो है वो इसको कहें? तो इसके लिए एक संस्थान है जिसकी अभी हम लोग जिक्र करेंगे। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि यह ऑफिशियल हो गया है कि गल्फ ऑफ अमेरिका के लिए बधाई जो है वो पोर्टस को दी गई है। पोर्टस मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को। देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है, अमेरिकी महानता को सम्मान देने वाले नामों को बहाल करने के कार्यकारी आदेश को लागू कर दिया गया है। यह ट्रंप की मैक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब हमेशा ये लोग जो है वो अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ग्रेट हैं, और उस ग्रेट की लालसा के अंदर ही ये हमेशा नाम को चेंज करते रहते हैं कि ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, इस तरीके से। तो इन्होंने इसी महानता के, ग्रेट अमेरिका के चलते, इसी कंसेप्ट के चलते इसका नाम जो है वो गल्फ ऑफ अमेरिका जो है रखा है, मतलब खुद को आगे दिखाने के लिए। मतलब सीधी सीधी बात है, ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट जिन देशों के साथ में चल रही है उसको बैलेंस करना चाहते हैं। मैक्सिकन अमेरिकन, अब देखिए सबसे बड़ी यहां पर अब ये तो नहीं होगा कि मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट है वो इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलेंगी। तो मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या कहा कि भाई आज से 1600 साल पहले, यानी कि लगभग हम लोग बात करें कि 1600 ईस्वी के अंदर, उस समय 1600 एडी के अंदर, तो उस समय इसका नाम जो था वो मैक्सिकन अमेरिका था। तो क्यों ना अमेरिका का नाम चेंज कर मैक्सिकन अमेरिका कर दिया जाए। तो यहां पर कह रहे हैं कि मैक्सिकन अमेरिका जो है वो इसका नाम चेंज कर दिया जाए, क्यों ना अमेरिका का नाम चेंज कर दे, ये कह रही हैं। तो ये सरासर गलत है कि आप जो है पुराने नाम को, जो हिस्टोरिक एक नाम था, उसको चेंज कर रहे हैं। अब बेसिकली यहां पर कंक्लूजन जो है वो क्या निकल कर आता है, अमेरिका ये चाहता है जैसे मैक्सिको से बहुत सारे जितने भी प्रवासी हैं वो आज अमेरिका में आने को तैयार है, माइग्रेंट जो है अमेरिका में आने को तैयार है। अमेरिका वहां पर कई बार तारबंदी जो है वो कर चुका है, वायरिंग वगैरह कर चुका है, लेकिन फिर भी वहां पर मैक्सिको से बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेंट जो है वो अमेरिका के अंदर आते हैं। इसको रोकना चाहता है अमेरिका, इसलिए कोई ना कोई उसके पास में एक टॉपिक तो होना चाहिए। खास तौर पर कनाडा की पॉलिसी से वो बड़ा नाराज था, क्योंकि कनाडा को ये कह दिया गया था कि आप जो है हमारा 51 स्टेट बन सकते हैं। तो जितना भी माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उसको वो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, और ये चाहते हैं कि एक भी माइग्रेंट जो है वो आज अमेरिका के अंदर नहीं रहे। भारत में देख लीजिए, आज 18,000 भारतीय जो है वो आज भारत आने को तैयार है। खासतौर पर अब भारत, मैक्सिको और कनाडा जैसे कंट्रीज के ऊपर टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे लगभग 25% के आसपास। टैरिफ्स होते क्या है, जैसे मान लीजिए कि आज हमारे देश के अंदर कोई भी अगर प्रोडक्ट जो है वो आज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसकी रेट जो है वो 100 रुपीज है, लेकिन जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जो रेट भारत के अंदर आ रही है वो 80 रुपीज के आसपास आ रही है। लेकिन अब इससे क्या होगा कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो हैम्पर्ड होगा। अब इसको सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, उसके ऊपर टैरिफ जो है बढ़ा दी जाए, ताकि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर उसकी भी रेट 100 या फिर 100 से अबव जो है वो यहां पर उस प्रोडक्ट की रेट रहे। इससे क्या होगा कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है वो काफी प्रोटेक्ट रहेगा।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि ट्रेड डेफिसिट जिन देशों के साथ में है उनको कहीं ना कहीं बैलेंस सेटिस्फाई जो है वो करना चाहता है, और खास तौर पर अल्टीमेट गोल ये है अमेरिका का कि अमेरिका जो है वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है। अब एक्चुअली में क्या है कि 1921 के अंदर एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी जिसको हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट कहा गया था। तो वो जो हाइड्रोलॉजी का इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा 1921 के अंदर यह कहा गया था कि जितने भी हाइड्रोलॉजिकली जो बॉडीज हैं उनका नाम या फिर उनका जो बाउंड्रीज है, टेरिटरीज की जो बाउंड्रीज है उसको डिसाइड हम लोग करेंगे। इसीलिए इसके अंदर 100 कंट्री जो है वो शामिल है, जिसको HOI जो है वो कहा जाता है, HOI कहा जाता है, और इसके अंदर 100 कंट्री शामिल है। जब तक ये 100 कंट्रीज सहमत नहीं हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर देती हैं, तब तक पूरा विश्व जो है उसको गल्फ ऑफ मैक्सिको ही कहेगा, जब तक कि 100 कंट्रीज उसके साइन नहीं कर देती है। तो 1921 के अंदर HOI जो संस्था बनती है, अगर इसने एग्री किया उसके बाद में ही मैप्स के ऊपर गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा हुआ आएगा, अन्यथा लिखा हुआ नहीं आएगा। तो आप लोग जब भी पढ़ेंगे, मतलब इंडिया में पढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही पढ़ेंगे, अमेरिका जाकर पढ़ेंगे गल्फ ऑफ अमेरिका पढ़ेंगे, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि मैक्सिको में अगर जाकर पढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही आपको पढ़ने में आएगा। चलिए, तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, क्योंकि अब दोबारा सी कुर्सी मिली है। उनको पता है कि अब थर्ड टेन्योर जो है अमेरिका के अंदर नहीं होता है, वो सेकंड टेन्योर के अंदर ही अपना काम पूरा खत्म जो है वो करना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। ये जो हार्ड चैलेंज है ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं। जैसे हम लोग कहें कि अगर आपको पोर्नोग्राफी देखने का एडिक्शन है तो आप इसकी मदद से उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके कंसंट्रेशन को और फोकस को डिस्टर्ब करता है। तो आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज से उसको दूर कर सकते हैं, और चाहे तो 100 डेज के हार्ड चैलेंज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।